इसमें नहीं सर, नैमत फाउंडेशन ये एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड बॉडी है ये। इसका प्रेसिडेंट मैं हूँ, सोहेल अहमद खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल मरवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और वाइस प्रेसिडेंट अपने मोहम्मद फैयाज़ अहमद साहब है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद सेक्रेटरी जो है ये शेख साबिर अहमद है, अभी फ़िलहाल अभी नहीं आ रहे हैं वो भी। उसके बाद हमारे जॉइंट सेक्रेटरी शकील अहमद साहब है। और इसके ज़ेर इंसराम अंडर दिस एसोसिएशन हमने नैमत रेसिडेंशियल एकेडमी शुरू किया है। उस एकेडमी का कल वो है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे महफूजुर रहमान साहब है मौलाना, और उसके डायरेक्टर आपके मलिक साहब है, मतीन मलिक साहब है। और अभी हमसे ज्वाइन हुए हैं अब्दुल हफीज़ साहब। तो इस तरह ये जालना के है, और मालिक साहब जो है तो ये नगर के हैं। तो इस तरह ये हमारी तकरीबन 9 लोगों की और 11 लोगों की एक्चुअली बॉडी है। नेमत फाउंडेशन जो है ये हमारा एक फाउंडेशन है जो चैरिटी, सोशल, वेलफेयर और एजुकेशन इसमें काम करेगा। इसके अंडर हम 4-5 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सदफ कॉलोनी में नेमत कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो नीड जो हमने देखी है लॉकडाउन में, जो बच्चों को हमारे जो तकालीफ हुई हैं, जो नुकसान हुआ है 11th ख़ास तौर से नीट और JEE के जो बच्चे हैं हमारे, तो जिनका काफ़ी नुकसान हो रहा था लॉकडाउन में। अब उनकी एग्ज़ाम बहुत करीब है, लेकिन उनका ये 8 महीने जो लॉकडाउन पेंडेमिक में काफ़ी नुकसान हो गया है पढ़ाई का। जिस तरीके से पढ़ाई फ़िज़िकल हो सकती है वो ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हुई, ऐसी पेरेंट्स की डिमांड भी आ रही थी। 14 दिसंबर को गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद ये कोचिंग नेमत रेसिडेंशियल एकेडमी इस नाम से हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेसिडेंशियल स्टार्ट किया है। 14 दिसंबर को जैसे ही गाइडलाइन आई हमने 15 तारीख से इसको स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अच्छे से रन हो रहा है। और इस पेंडेमिक में हम ये इनॉग्रेशन नहीं कर पाए थे, उस वजह से ये इनॉग्रेशन डिले हुआ है, लेकिन अब हमको लगा कि अब हमको इनॉग्रेशन करना चाहिए। और इस नेमत फाउंडेशन के अंडर में ये नेमत रेसिडेंशियल एकेडमी ये दूसरा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें 7 लोग हैं, हम बॉडी में 7 डायरेक्टर हैं, जिसमें से सोहेल अहमद खान साहब हैं, साबिर अहमद शेख है, मोहम्मद फैयाज़ अहमद मैं खुद हूँ, उसके बाद शकील अहमद शेख है, उसके बाद अब्दुल हफीज़ साहब जो जालना के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। और एक मतीन मलिक साहब हैं नगर से, ये भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नगर से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम 7 लोगों ने मिलकर अभी इसको स्टार्ट किया है और आगे हमारा बहुत अच्छे प्लान्स हैं इसको लेकर। नीट, JEE, सिविल सर्विसेज, इन सब का फाउंडेशन हम 5th से लेकर 12th तक हम स्टार्ट करने ही जा रहे हैं। अभी हमने 11th और 12th से भी स्टार्ट किया है JEE और नीट इस पेंडेमिक में, अभी बीच में से ही स्टार्ट किया है हमने दिसंबर से। लेकिन अभी न्यू एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होगा जून से, तो जून से हम 5th से एडमिशन देंगे हमारे फाउंडेशन में, और वो रहेगा 12th तक के एडमिशन हम देंगे। और ये एडमिशन भी हम इंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, जो होनहार बच्चे हैं उनको हम लेकर आएंगे और उन होनहार बच्चों को हम यहाँ पर तराशेंगे। जिन बच्चों की जो काबिलियत है
हम एक इंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, एक उनका एक टेस्ट लेंगे। हमको जो लगता है हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे, बच्चों की भी काउंसलिंग करेंगे, और हमको लगता है कि ये बच्चे में सिविल सर्विसेज जाने का काबिलियत है या किसी को नीट में जाने की काबिलियत है, हम वो फाइंड आउट करेंगे और उस लिहाज से हम उनको काउंसलिंग भी करेंगे और गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इस इदारे को चालू करने का ख़ास मकसद हमारा यही है कि हमारे बच्चों को आला तालीम मिले और महाराष्ट्र में ही मिले। औरंगाबाद में चालू करने का हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे आज नीट और JEE के लिए एक रेसिडेंशियल अच्छा कोई इदारा यहाँ पर औरंगाबाद में नहीं था, तो हमारे पास से लोग जाते थे शाहीन इधर या और भी कई सारे इदारे हैं, कोटा जाते थे, इधर जाते थे या राजस्थान। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक नीड है ऐसे इदारे की, और कई इदारों की यहाँ पर ऐसे नीड है जहाँ पर एक अच्छे माहौल में असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी माहौल हो और दीनी तरबियत भी हो। तो इस मकसद को लेके हमने स्टार्ट किया। दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर एडमिशन आपके पास आए हैं क्या कुछ? कौन सी क्लासेस पे जो आपने चालू किया अभी? एडमिशन तो हमने अभी स्टार्ट किया ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी इंक्वायरी आई है। 5th से लेके 10 तक की हमारे पास तकरीबन 60-65 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे। ये कमर्शियल है या चैरिटेबल? नहीं, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये अभी फ़िलहाल कमर्शियल है। इसको हमारा कोई हम अभी इसमें ज़कात या किसी से चंदा या ये हम कुछ नहीं करें, ये अभी सिर्फ फीस पे चलेगा। तो फाउंडेशन मतलब सीधा सीधा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप हो गया ना? नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ट्रस्ट के अंडर में हम लोगों ट्रस्ट के ने अंडर में आप पब्लिक को क्या सुविधा देंगे? तो कमर्शियल माइंड से अगर आप पेमेंट लेंगे तो फिर उनका फायदा क्या है? देखिए, कमर्शियल माइंड से हम नहीं ले रहे हैं। जो आज बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है वहाँ पर सिर्फ जो कोचिंग की जो फीस है, जैसा 2 साल का जो नीट का और JEE का जो कोर्स होता है, तो 2 साल के 3 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन की फीस होती है, जो बच्चे 6 घंटे पढ़ के सिर्फ वापस घर को चले जाते हैं। उससे कम फीस में हम उनको रेसिडेंशियल कोचिंग तो दे ही रहे हैं, साथ में उनको हम खाना, रहना, लॉन्ड्री के बाद हम कपड़े तक प्रेस करके दे रहे हैं बच्चों को। उसके कोई चार्जेस? उसके कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं ट्यूशन फीस? डिफरेंट क्या रहेगा दूसरों में और अपने में? डिफरेंट क्या रहेगा फीस में? देखिए, दूसरों की फीस में और हमारी फीस में काफ़ी डिफरेंस है। 1% का जजमेंट तमाम तकरीबन अगरचे जहाँ रेसिडेंशियल में देखते हैं, आज हम 2.5 लाख रुपये 2 साल के हम 3 लाख रुपए ले रहे हैं। 2 साल के 3 लाख रुपये मतलब साल को 1.5 लाख रुपये हम ले रहे हैं, जबकि रेसिडेंशियल में 2.5 से 3 लाख रुपया रेसिडेंशियल कोचिंग का पर ईयर होता है। 5 से 6 लाख रुपया खर्चा होता है। हम 50% जी, हम 50% नहीं ले रहे हैं। 50% 50% पे है, और उसके साथ में ये सुविधा जी। मुहैया करा रहे हैं। सबसे खास सुविधा ये है कि हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ जो कि IITN, NIITN और मेडिकोज है, ये सब फैकल्टीज़ हमारी रेसिडेंशियल है। ये फैकल्टीज़ भी कैंपस के बाहर नहीं जाती है, 24/7 कैंपस में अवेलेबल है बच्चों की डाउट सॉल्विंग के लिए। और बच्चों की जो भी अगरचे बच्चों को रात में भी अगरचे 10 बजे 11 बजे भी बच्चों को अगरचे किसी सेल्फ स्टडी में उनको दिक्कत आती है, तो वो वहाँ पर अवेलेबल है उनकी डाउट सॉल्व करने के लिए। ये सबसे बड़ी खास बात अच्छा है। सर, ये तो unique इसके feature है। साथ में अगर आपके पास कोई मतलब होनहार स्टूडेंट आपके नज़र में आ जाए, जी। लेकिन वो 50% जो आपके हैं वो भी पे नहीं कर सकता, तो ऐसे मौके पे आपका ट्रस्ट क्या करेंगे? जी, हमारे ट्रस्ट ने एक स्कीम डिज़ाइन की है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मतलब उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है, सामने आ जाओ ना सर में। जो EWS कैटेगरी जिसको बोलते हैं सामने उसमें आ आते जाओ हर हैं, जगह। तो हम उनका एक सर्वे करवाएंगे, उनकी जानकारी लेंगे, उनसे जो सारी मालूमात लेंगे। अगरचे हकीकत में अगरचे वो फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए हमारे फाउंडेशन की तरफ से 30% हमारे फाउंडेशन बेयर करेगा उसमें। उसके बाद अभी अब्दुल हफीज़ साहब जब हमसे जुड़े हैं, तो अब्दुल हफीज़ साहब पहले इंसान हैं जिन्होंने ये बोला है कि ऐसे 4 बच्चों की कफ़ालत मैं लूँगा, जो बच्चे मतलब 100% फीस नहीं भर सकते हैं, उनका 30% मैं पे करूँगा। तो इंशाल्लाह ऐसे और भी लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे जो उन बच्चों की स्कॉलरशिप की जिम्मेदारी लेंगे, और साथ में हमारा फाउंडेशन भी 30% स्कॉलरशिप उन बच्चों को देगा। तो एजुकेशन के अलावा और क्या एक्टिविटीज हैं? एजुकेशन के अलावा हमारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, और हमारे पास तरबियत है। आज
सोशल एक्टिविटीज़ है। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं क्या? कैंपस में कैंपस की एक्टिविटीज़। कैंपस की बस फाउंडेशन। पहले मैं फाउंडेशन की बताता हूँ। फाउंडेशन में हम लोग अभी जैसा अभी पेंडेमिक है, इसमें भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी अगर से हमारे पास ऐसी कोई आफत आती है, कोई पेंडेमिक सिचुएशन आती है, तो उसमें हमारा ट्रस्ट बिल्कुल आगे आके काम करेगा इंशाल्लाह। और एजुकेशन में भी हम ऐसे इदारे स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारे बच्चे को हम कई सारी स्कीम्स वगैरह भी दें, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे उनको जो गरीब बच्चे हैं जो फी पे नहीं कर सकते हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप का भी इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों को जोड़ कर तो उनके एजुकेशन का अच्छा इंतज़ाम इंशाल्लाह हम करेंगे। डेट है यहाँ तो 30 रहमानी तर्ज पर भी कुछ ऐसा प्रोग्राम बैठ गया है हमारे पास रहमानी 30, हमारा 30 का कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली। हमने नेमत नीट 25, हमने उसको भी 30 को भी हमने कम कर दिया है। नीट 25, नेमत नीट 25, नेमत JEE 25, हमने सिर्फ 25 का कंसेप्ट रखा है। जैसा कि रहमानी 30 का है, सुपर 30 है, और भी कई सारे इदारे हैं जो 30 के नाम से चलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 25 रखा है। इसलिए रखा है कि कम से कम अगरचे तादाद हो क्लास में, तो उतना ज़्यादा फैकल्टी भी हर बच्चे के ऊपर पर्सनली केयर करेगा और डाउट सॉल्विंग में भी उनकी काफ़ी हेल्प होगी। MPSC का UPSC के लिए क्या आपका इसको आगे का प्लान है हमारा। ये आगे प्लान है कि नीट और JEE के अलावा भी जैसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, UPSC MPSC की गाइडेंस एंड कोचिंग इसको हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आफ्टर 3 years वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी तो हम जस्ट स्टार्टिंग के ग्रेजुएशन कोर्स में आपने तो इस स्टूडेंट को स्पॉन्सर करेंगे 30%। जी ये प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और ग्रेजुएशन एक्चुअली आपका पोस्ट मैट्रिक में करेंगे। उनको बता दो। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये मीन्स JEE नीट इसके फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं हमारे, उस फाउंडेशन उसकी तैयारी कर रहा है, ना कि हमारे 11th-12th का मतलब ये हमारा स्कूल कॉलेज है इसके अंडर। तो ये इसके साथ साथ हम लोग जनाब बात कर रहे थे जी जी एक वो 30% जो है तो हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। जी जब मुझे कहते हैं एक मिनट आपका एक क्वेश्चन मैं उसका हाँ कीजिए कीजिए जी 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 पहले का में देर जी 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 आपका ये क्वेश्चन था कि आप ग्रेजुएशन के बच्चों को कुछ करेंगे क्या। एक्चुअली 5वीं से 12वीं तक का ही हम फाउंडेशन दे रहे हैं पहली बार। और अभी आपने देखा है कि नीट और JEE का जो फाउंडेशन है वो आज किसी भी इंस्टीट्यूट में 5th से दिया जा रहा है, 5वीं से। तो जब नीट का और JEE का फाउंडेशन जब 5th से दिया जा सकता है, तो फिर सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन 5वीं से क्यों नहीं दिया जा सकता 5th से? वो देना चाहिए। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन में आने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या उनके पास एक थॉट आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ हमको जाना चाहिए। अगर यही थॉट 5th से बच्चे के दिमाग में आ जाए तो इंशाल्लाह वो फाइनल ईयर में तो क्रैक कर देगा UPSC MPSC। तो हमारा मकसद है कि 5वीं से ही बच्चे को उस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं और 12वीं तक उसका इतना पावरफुल और इतना मजबूत बेस बना दें ताकि उसको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। UPSC MPSC SSC का कंसेप्ट तो 5वीं तक लिया जा रहा है। जी टीचर्स कहाँ के होंगे? ये टीचर्स ऑल इंडिया से हैं, अलग अलग जगह से। बरेली से हैं, UP से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं और महाराष्ट्र से भी हैं। कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी रहेगी इसके अंदर? हमारे पास अभी फ़िलहाल जो हमारा प्लान है इस साल हमारा 200 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है अभी जो एडमिशन देने की तैयारी है। लेकिन हमारा जो कैपेसिटी है वो 1000 स्टूडेंट को हम दे सकते हैं इस कैंपस में। जावेद भाई डायरेक्ट
कल का जो प्रोग्राम है इस तरह से है। उसके बारे में कल का शेड्यूल बता दीजिए। कल का शेड्यूल कैसा है सर? स्पॉट बताओ ना कहाँ है और आप बनाओ ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, बताइए। हाँ, ये इसका आप बेसिकली बताओ वही बताओ, वही मैं बता देता हूँ, सब बता देता आप बता हूँ, वो बता रहे कल का इनाग्रल जो हमारा सेरेमनी है ये कल इंशाल्लाह 11 बजे स्टार्ट होगा। इसका जो टाइम है 11 बजे का है। और इसके चीफ गेस्ट जो हैं मौलाना नदवी इलियास भटकली साहब हैं, जो भटकल से यहाँ पर आ रहे हैं कल इनॉग्रेशन के लिए। और गेस्ट ऑफ ऑनर्स की भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें मौलाना तलहा नदवी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ शरिया कर्नाटका के। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट एवरेस्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी। मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी साहब है, अमीर शरीयत मराठवाड़ा, जो अपने औरंगाबाद के ही हैं। डॉक्टर मौलाना सदरुल हसन नदवी साहब हैं, PhD रिसर्च गाइड हैं डॉक्टर बामू के। मौलाना इलियास फलाई साहब हैं, सेक्रेटरी जमायत इस्लामी हिंद JIH के औरंगाबाद के। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब हैं, शायद आप लोग सब जानते हैं उनको, हम सभी जानते हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट इस्लामिक रिसर्च सेंटर औरंगाबाद के। प्रिंस दिलशाद जहाँ हैं, जो कि ग्रैंड सन ऑफ मीर उस्मान अली खान हैदराबाद, ये भी शिरकत कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रोफेसर फ़ारूक मलिक साहब हैं, नारायण इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। शकील अहमद सिद्दीकी साहब हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं औरंगाबाद के, जिनका एक सलमान हॉल के नाम से फेमस है। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन हॉस्पिटल। उसके बाद आर्किटेक्ट शेख साहब हैं, ये प्रोप्राइटर हैं सलमान हॉल के। शोएब खुसरो साहब हैं, चीफ एडिटर उर्दू डेली औरंगाबाद के। और शारिक नक्शबंदी हैं, चीफ एडिटर एशिया एक्सप्रेस उर्दू के। ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं। और ये इनाग्रेशन फंक्शन होगा एवरेस्ट ग्रुप ऑफ स्कूल के कैंपस में, जटवाड़ा रोड, ओहर। क्लासेज भी वहीं है, उसी कैंपस में हमारा नेमत रेसिडेंशियल एकेडमी, इस नाम से हमारा कैंपस अलग से नेमत रेसिडेंशियल एकेडमी जी, उसी कैंपस में हमारा जटवाड़ा एकेडमी जी। टाइमिंग क्या है? 11 बजे से 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और ये क्लासेस बाकायदा होगी क्या? 2 बजे जोहर के बाद लंच का भी इंतज़ाम है। ये प्रोग्राम फॉलोड बाय लंच है। और इसमें मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि टाइम पर आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर चाहिए हम लोगों को।